माई पेपर के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान ने नौरंग में एक जलसे में खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, मरवत बलूची, बैटनी और खटक पश्तून में से जिसने भी पीटीआई को वोट दिया वो सब बेगैरत हैं। ये पीटीएम जैसी कौम परस्त जमात कहती है कि जो पश्तून पाकिस्तान की बात करते हैं ये गुल खान है। एक लीडर चाहे वो दाएं बाजू की जमात का हो या बाएं बाजू की जमात का, वो लीडर कभी भी नफरत का दाई नहीं होता। वो कभी भी अपनी कौम को नफरत की बिना पर तकसीम नहीं करता। वो कभी भी अपनी कौम को नफरत नहीं सिखाता, बल्कि वो उस कौम में मोहब्बत बांटता है, उनको आपस में जोड़ता है, उस कौम को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल नहीं करता। लाहौर में टोटल 14 सीटें हैं, जिसमें से 11 सीटें नून लीग के पास है, लेकिन पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है। कभी पीटीआई ने लाहौरियों को पीटीआई को वोट न देने पर इस तरह नंगी गालियाँ दी हूँ? नहीं, वो अलग बात है। हम इन्हें मजाक में खोताखोर या इस तरह की जुगते लगा लेते हैं। नवाज शरीफ, जरदारी और फजलुर रहमान की खुशकिस्मती है कि इन्हें अंधे, गूंगे, बहरे और अकल से पैदल सपोर्टर्स मिले हैं जो इनकी हर बकवास को खुश दिली से कबूल करते हैं। इमरान खान की खुशकिस्मती है कि इसे तालीम याफ्ता, समझबूझ वाले और बिरयानी की प्लेट पर ना बिकने वाले सपोर्टर्स मिले हैं जो मुल्क के लिए फायदेमंद है। इमरान खान ने हमेशा पाकिस्तान के हक में बात की, लेकिन मुखालफिन हमेशा पाकिस्तान को तोड़ने की बातें करते हैं। ये फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, जरदारी, अचकजई, वली खान और बाचा खान जैसे लोगों ने इस कौम को हमेशा सुबायत और कौमियत की बिना पर तकसीम करने की कोशिश की है, जिससे मुख्तलिफ कौमियतों के दरमियान नफरत परवान चढ़ी। हमें इस नफरत को कम करना है। ज्यादतियाँ और नाइंसाफियाँ सबके साथ हुई हैं, लेकिन हमें इन ज्यादतियों और नाइंसाफियों को भुलाकर आगे बढ़ना है, वरना जितने अपने पुराने जख्म खोचेंगे इतनी ही हमें ज्यादा तकलीफ होगी और वो जख्म फिर नासूर बनता जाएगा। और मुखालिफिन इस तरह के बयानात से लोगों के अंदर गम गुस्से को हवा देकर मुख्तलिफ कौमियतों को लड़वाना चाहते हैं। ये दीन के ठेकेदार बनकर दीनों मुल्क दोनों के लिए जहर कातिल साबित हो रहा है। फजलुर रहमान इस वक्त न सिर्फ मुल्क बल्कि दीन को भी नुकसान पहुंचा रहा है। फजलुर रहमान ने जितना नुकसान इस्लाम को पहुंचाया है, इतना पिछले 1400 साल में यहूदियों और ईसाइयों ने मिलकर नहीं पहुंचाया होगा। उलमा को जितना जलील फजलुर रहमान ने किया है, इतना तारीख इस्लाम में किसी ने नहीं किया होगा। आज की नौजवान नस्ल उलमा से बदजन हो गए हैं और वो उलमा जिनके सामने किसी को आंख उठाकर बात करने की जरूरत नहीं थी, आज सोशल मीडिया पर इनकी खुलेआम तजलील हो रही है। ये तो भला हो कुछ उलमा हक का, वरना फजलुर रहमान के टोले ने तो इस्लाम को खत्म करने का पक्का इरादा कर लिया है। ये लोग इस्लाम के भी दुश्मन हैं और पाकिस्तान के भी। इनसे खैर की कोई तवक्को नहीं है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। जिसने सियासत के लिए मिंबरों, मेहराब, मस्जिद और मदरसे को इस्तेमाल किया और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ बोलता है। ये लोग दुनिया की खातिर दीन का सौदा कर रहे हैं। फजलुर रहमान और उसके 90% साथी किसी से भी ज्यादा दुनियादार हैं। ये दीनदार का लिबादा सिर्फ वोट और इक़्तिदार के लिए ओढ़ रखा है और फजलुर रहमान के चेले भी इंतहाई अहमक और बेवकूफ हैं। इसके चेले कल तक जिस म्यूजिक को हराम कहते थे, आज उसी म्यूजिक पर झूम झूम कर इस्लाम की खूब खिदमत कर रहे होते हैं। इनसे घटिया लोग रुए जमीन पे नहीं हैं। आप देखें कि पैदाइशी बरतानवी काफिर स्टीफन सेकर को सिर्फ अखबारात के मुताले से अंदाजा हो गया कि शरीफ खानदान करप्ट और मुनाफिक है। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान को आज तक पता नहीं चल सका कि नवाज शरीफ और जरदारी करप्ट हैं। कुरान में अल्लाह ऐसे लोगों के बारे में फरमाता है कि इनके दिलों पर मोहर लगा दी गई है, फिर इन्हें हिदायत नसीब नहीं हो सकती। इनके भी दिलों पर मोहर लग चुकी है, अब इन्हें हिदायत नहीं मिल सकती। ये दुनियावी फायदे की खातिर इस करप्ट टोले से मिला हुआ है और इनकी खातिर ही मुल्क को तोड़ने की साजिश में शरीक है। इन सब की डोरें दुश्मन मुल्क से हिलती हैं। पाकिस्तान का इस्तेकाम इनसे बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह ताला इनसे इंतकाम ले रहा है। आप देखें कि पिछले 20-22 सालों में इमरान खान के मुखालफिन इसके खिलाफ यहूदी एजेंट का चूरन बेचते रहे और कहते हैं ना कि झूठ इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। इमरान खान के खिलाफ भी ये झूठ इतना बोला गया कि सादा लोग, जाहिल तो जाहिल, बड़े बड़े उलमा भी इस झूठ को सच समझने लगे। तकरीबन मुल्क के ज्यादातर उलमा की नापसंदीदा शख्सियत इमरान खान की थी। ये बड़ा तकलीफ दे लम्हा होता है। आप खुद को इमरान खान की जगह रखकर सोचें कि उस बंदे को कितनी तकलीफ होगी जब कोई फजलुर रहमान जैसा बंदा उठकर आपकी सबसे कीमती चीज, जो कि एक मुसलमान के लिए उसका ईमान होता है, उस पर उंगली उठाए और बाकी उलमा और आम लोग उस पर यकीन भी कर लें। बहरहाल इमरान खान ने अजियतनाक लम्हे में सब्र किया। अल्लाह ताला ने
इमरान खान को उसके सब्र अजीम का फल अता किया। इमरान खान को कोई सर्टिफिकेट पेश नहीं करना पड़ा कि वो यहूदी एजेंट नहीं है, ना उसे कुरान पर हाथ रख कर कस्में खानी पड़ी। अल्लाह ने अपनी तरफ से उस बंदे से ऐसे अमाल करवाए कि कल तक जो उलमा गलत फहमी में उसे यहूदी एजेंट कहते थे, आज वही उसे मुजाहिद इस्लाम के लक़ब से नवाज रहे हैं। और इमरान खान आज हक परस्त उलमा की सबसे ज्यादा पसंदीदा तरीन शख्सियत बन चुके हैं और उसके खिलाफ पिछले कई सालों से झूठ का खेल खेलने वाले दीन फरोश आज अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ से जलीलो ख्वार हो रहे हैं। यही दुनिया का दस्तूर है। यहाँ झूठ बिकता बड़ी जल्दी है और आसानी के साथ, मगर वो दायमी नहीं होता। एक ना एक दिन सच ने आकर झूठ को तहस नहस करना ही होता है। फजलुर रहमान ने इमरान खान को हर तरह से बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन आए दिन अपनी चवलों की वजह से वो खुद बदनाम हो रहा है और सब जान चुके हैं कि वो मुल्क दुश्मन है। उसके मुंह से मुल्क के खिलाफ इतनी वाज़ेह बातें निकल रही हैं और ये जलील हो रहा है। इंशाल्लाह हर मुल्क दुश्मन इसी तरह जलील होगा। पश्तून भाइयों ने फजलुर रहमान की खूब दुर्गत बनाई है। इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में इसकी जमात KPK से मजीद बुरी तरह हारेगी। ये शख्स हारने के बाद पागल हो गया है। कुर्सी के बगैर फजलुर रहमान की हालत ऐसी है जैसे पाउडर के बगैर पाउडरी की, जो नशा पूरा करने के लिए अपने घर से भी चोरी कर लेते हैं। फजलुर रहमान भी इक्तदार की खातिर मुल्क पाकिस्तान के साथ खुली दुश्मनी कर रहा है। पहला शक तो ये है कि इलेक्शन में इबरतनाक शिकस्त से फजलुर रहमान का दिमाग काम करना बंद कर चुका है। उसे अभी कुछ दिन सोचने समझने से परहेज करना चाहिए। दूसरा, अगर मुकम्मल होशो आवाज से ये बयान दिया गया है तो उसे मालूम होना चाहिए कि अब उसकी मुल्क दुश्मन साजिशें कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि कौम जान चुकी है कि डीजल का असल मकसद इक्तदार का उसूल है। दरअसल इक्तदार से अलग होकर वो पागल हो चुका है और दुश्मन उसे अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है और मौलाना इक्तदार और पैसे की खातिर घटियापन पे उतर आया है। एक एक करके सारे फसादी, फराडिये, चोर उचक्के और नमक हरामों के टोले अपनी गलीज और गंदे गनौने चेहरे यके बाद दीगरे दिखा रहे हैं। मुझे यकीन है कि तारीख के औराक में ये नमक हराम, हड़प्पा और मोहिंजोदाड़ो की तरह गुमनाम न हुए तो फिर कहना इनको ऐसी इबरतनाक सजा मिलेगी कि इनकी नस्लें, इनकी पुश्तें याद रखेंगी। ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो गई है कि इस मुल्क की तबाही और बर्बादी के असल जिम्मेदार यही टोला, ये गुरोह है, जिनकी असलियत इक्तदार से बाहर रहकर सामने आ गई है। दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल और बेजमीर होगा जो अब भी इनको सपोर्ट करेगा।